हो गया। बच्चा, जैसे आपको पता चला है कि हमारे देश में कोविड-19 चल रहा है और सरकार ने बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन किया हुआ है और सारे के सारे स्कूल्स और सारे के सारे कोचिंग सेंटर बंद हैं। अब जैसा पता है आपको, हमारा स्कूल भी बंद है, तो फिर मैंने एक योजना बनाई क्यों ना बच्चों को ये वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करके आपको कुछ सिखाया जाए। ये हमारा 8th क्लास की कॉलिंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का, जिसका नाम है रेशनल नंबर। तो चलो समझते हैं फिर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बच्चे क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, जब स्कूल में क्लास दी थी। इरेशनल नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है, वीडियो को ध्यान से देखना है और एक एक प्रॉब्लम जो हो अगर नहीं समझ में आती तो फिर आप उसमें लिख सकते हैं। रेशनल नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है। बट याद रहे q कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। p को हम दूसरे शब्दों में न्यूमरेटर भी कहते हैं, डिनोमिनेटर भी कहते हैं। तो मैं दोबारा बोलूँ कि डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 1/2 -2/24 -3/4। रेशनल नंबर 2 टाइप्स के हैं। नेगेटिव रेशनल नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे -1/3, 2/-3। पॉजिटिव रेशनल नंबर -1/-2 एंड 3/4। नंबर लाइन अब देखेंगे, नंबर लाइन सेंटर 0, राइट साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड में सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स। बच्चे एक बात देखो, जैसा जैसा आप नंबर लाइन में राइट साइड में जाएंगे तो आप देखोगे कि संख्याएं, डिजिट्स बड़ी होती जा रहे हैं, नंबर बड़े होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में जाओगे नंबर छोटे होते जा रहे हैं। इतना आप समझ गए। तो पुराने टाइम में कन्फ्यूज़न होती थी बच्चों को कि -2 बड़ा है या -3 बड़ा है। जहाँ 2 और 3 बताना कौन सा बड़ा, बच्चे फटाफट बता दें सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, 3 है बड़ा है। बट जब इसमें बताने की बारी आती है तो हम शुरू से ही कंफ्यूज रहते हैं। बेटा आपको अब से कंफ्यूज नहीं होना है, नंबर लाइन को देखना है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि नंबर लाइन के राइट साइड में, राइट साइड ये हमारा राइट साइड है, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर। और पॉजिटिव नंबर जैसे जैसे आप राइट साइड में देखोगे वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं। मतलब कहने का मतलब जो वैल्यू लेफ्ट में है वो छोटी है, जो वैल्यू राइट में है वो बड़ी है। अब आपसे यहाँ देखो, नंबर लाइन पर देखो, कुछ मत करो, नंबर लाइन पर देखो 2 किधर है, राइट में या 3 राइट में। 2 राइट में तो 2 बड़ा, बस खत्म आपकी प्रॉब्लम। समझ में आई बात। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो नंबर राइट में होते हैं वो बड़े होते हैं, तो आगे से प्रॉब्लम होगी नहीं। जब भी आपको ऐसे नंबर के बारे में बताना हो, नंबर लाइन खींचो, ड्रॉ करो, फटाफट देख लो, जो नंबर राइट में वो बड़ा, जो नंबर लेफ्ट में वो नंबर छोटा। ये बात समझ में आ गई होगी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन। फॉर एग्जाम्पल 5/6 दिखाना है। बड़े बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। बेटा आपको नीचे वाले को देखना है, 0 से 1 के बीच में नीचे क्या नजर आया आपको, 6। तो इसके 1 से लेके 0 से लेके 1 तक इसके 6 टुकड़े कर दो, 6 टाइम डिवाइड कर दो इक्वल इक्वल पार्ट्स में। ऊपर वाले को देखो 1 2 3 4 5, तो यही आपका 5/6 होगा। समझ में आई बात। 1 2 3 4 पहले 6 टुकड़े करने हैं, उसके बाद गिनना है जो 5/6, तो ये आपका पूरा का पूरा शो करेगा 5/6 को। एक बार नेगेटिव देखते हैं -1/3, तो 0 से 1 के बीच में 3 टुकड़े कर दो, क्या है ऊपर 1, तो 1 आपका -1/3 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, 2 रेशनल नंबर के बीच में हमें बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि मैं बात बताऊं कि 1 और 2 के बीच में हजारों संख्याएं होती हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में मैं लिख सकता हूँ 1.1, 1.001, 1.0001। तो इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं इनके बीच में, 1 और 2। कहने का मतलब जितने भी दुनिया में नंबर्स हैं, हर नंबर के बीच में अनगिनत नंबर्स होते हैं, कोई नहीं बता सकता, बहुत नंबर होते हैं। तो हमें बट फिलहाल वो दूसरी बात है, उसमें हम फिर कभी चर्चा करेंगे जब नेचुरल नंबर पर बात करेंगे। तो अभी फिलहाल रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 3/4 एंड 4/5 के बीच में हमें नंबर निकालना है। क्या करिएगा बच्चे, जो सेकंड हमारा रेशनल नंबर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसका जो डिनोमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई पहले वाले के साथ, और जो पहले वाला रेशनल नंबर है उसकी इस वाले डिनोमिनेटर के साथ। कहने का मतलब जो पहले वाला रेशनल नंबर है उसकी मल्टीप्लाई दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से करनी है, दूसरे वाला जो रेशनल नंबर है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे
न्यूमरेटर से करनी है, पहले वाले के डिनोमिनेटर से। 3, 15, 20 इतने तो आपको पता ही है। ये आया 15/20, 16/20। आप देखेंगे अभी भी यहाँ पर 15 और 16 के बीच में कोई नंबर नहीं होता। तो इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ। 1/50, 150/200, 160/200। अब आप कितनी भी रख लो इनके बीच में, 151/200, 152/200, 153 एंड सो। इतनी बात समझ गए? यानी किन्हीं दो रेशनल नंबर के बीच में आप बहुत सारी संख्या निकाल सकते हैं। आपको कई बार 100 निकालने को कह दिया जाए तो आप यहाँ 100 से कर देते हैं काम। 1000 निकालने को कह दिया जाए 1000 से कर देते हैं। खैर देखेंगे कंपैरिजन ऑफ टू रेशनल नंबर्स। इसमें भी 3 केस बनते हैं। केस 1, जब न्यूमरेटर सेम हो। मेरे बच्चे, जब न्यूमरेटर सेम होता है तो हमें कुछ नहीं करना, नीचे वाले को देखना है। जो संख्या बड़ी वो संख्या छोटी। याद रहे मैं क्या बता रहा हूँ। न्यूमरेटर को देखो, केस फर्स्ट में अगर न्यूमरेटर सेम तो डिनोमिनेटर जो बड़ा होगा वो छोटी संख्या होगी। यहाँ पर देखो 3 बड़ा है, 3 छोटा है, तो 2/3 इज ग्रेटर देन 2/5। केस 2 होगा जब डिनोमिनेटर सेम होगा। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो जो ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर जो बड़ा होगा, अब देख सकते हैं यहाँ पर 7 स्मॉलर है देन 11 से, तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही आपकी संख्या बड़ी होगी। केस 3, जब दोनों में से एक भी सेम नहीं होगा, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट होंगे, न्यूमरेटर भी डिफरेंट होंगे। इस केस में बहुत सारे 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है एलसीएम लो डिनोमिनेटर का। आपने लाइक फ्रैक्शन बनाया, लाइक जैसे ही बनाया आपने, केस 2 का केस बन गया, यानी न्यूमरेटर जो बड़ा वही आपका नंबर बड़ा। दोबारा समझो इस बात को। केस 1 कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यूमरेटर सेम, तो नीचे वाली जो संख्या बड़ी वही संख्या बड़ी। केस 2, जब डिनोमिनेटर सेम तो ऊपर वाली संख्या बड़ी वही संख्या बड़ी। केस 3, तीनों में से एक भी संख्या बड़ी नहीं होगी। तीनों मतलब ना तो न्यूमरेटर सेम होंगे ना डिनोमिनेटर सेम होंगे। पहला मेथड एलसीएम लो, 6 आया 3 2 का। हमने इसको लाइक बनाया। लाइक कैसे बनाते हैं आपको पता ही है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लाना होता है हमें दोनों की तरफ। तो 4/3 हमें पता है 3 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, तो 4 2 जा 8, 3/2। यहाँ 2 है तो हमें पता है 6 लाने के लिए 3 से करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। ये बन गया। अब क्या बन गया, ये केस 2 ही तो बन गया, डिनोमिनेटर सेम हो गए, ऊपर वाली संख्या बड़ी वही आपका रेशनल नंबर बड़ा। तो कौन सा रेशनल नंबर बड़ा होगा, ये वाला रेशनल नंबर बड़ा होगा। समझ गए बात बेटा? मेथड नंबर 2, जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोलते हैं। इधर से मल्टीप्लाई इधर से मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके, जो संख्या बड़ी है वो रेशनल नंबर बड़ा। 32 27 देख सकते हैं, ये बड़ा तो फिर ये बड़ा। इतनी बात समझ गए? इतनी ये थ्योरी थी, ये सारी की सारी थ्योरी थी एक्सरसाइज 1.1 के लिए। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। मैंने ए बी पार्ट छोड़ा हुआ है आपके लिए, ये नेगेटिव था तो ये आपके लिए क्या हुआ, मैंने सी पार्ट है -2/3 शो करना। 2/3 मैंने क्या बोला था आपको, नीचे वाले पार्ट को देखो, तो नीचे वाले पार्ट में 3 है, तो 0 से -1 के बीच में, क्योंकि इस बार माइनस दिखाना है तो 1 से 0 के बीच में 3 टुकड़े कर दो, और जहाँ पर 2 है वही आपको -2/3 करेगा। मैंने क्या कहा, फिर से 3 टुकड़े कर दो। जैसे ही 3 टुकड़े करोगे ऊपर वाले को देखो, फिर काउंट कर दो 1 2 3, तो ये आपका 2/3 को रिप्रेजेंट करेगा। ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर दिया है, वहाँ पूछा गया है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, अभी बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया व्हाट आर द रेशनल नंबर्स, एक्सप्लेन कर दिया भाई। पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी इंटीजर है, क्यू इंटीजर है, पी न्यूमरेटर है, क्यू डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता, यानी क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ बताया था कि किन्हीं दो नंबर के बीच में हजारों नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं, तो यहाँ निकालना था। बट रेशनल नंबर बेटा, होल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि शर्त क्या थी, अभी क्या देखी हमने, शर्त न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं 1 लिख सकता हूँ, तो नेचुरल नंबर भी हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। इनके बीच में रेशनल नंबर निकालना है। 2 और 3 के बीच में मुझे कोई होल नंबर नज़र नहीं आया, तो मैंने क्या किया, इधर भी 1 मान लिया, 1 होता ही है, 10 कर दिया, तो 20/10 1/10, 30/10 1/10, 21 22 23 24 25 26 सारे के सारे के बीच में 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज है, करना नहीं है कुछ खास।
क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन कर दिया है मैंने ऑलरेडी, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन था। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई किया है, प्लस माइनस आपको सिखा रखा है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते एलसीएम लीजिए, एलसीएम लिया, फिर हमने इनको लाइक बनाया। लाइक कैसे बनाएंगे, एलसीएम क्या था 54, 27 है 2 तो 54, 354 एक सिंप्लीफाई हुआ। इसको एक बार और समझते हैं। -7/27 प्लस 11/18, एलसीएम लेना बेटा, एलसीएम लिया 54 आया, हमें 27 से 54 बनाना है, 27 से 54 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि एलसीएम 54, 7 2 15, 27 2 54, 18 है, 18 से 54 बनाना है, 3 से मल्टीप्लाई, पता चल गया 11 3 33, 18 3 54। आपको पता है सेम बन चुके हैं, तो हम नीचे वाले को एक बार लिखते हैं, ऊपर वाले का प्लस माइनस कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें बताया गया था क्वेश्चन नंबर 7 में कि दो नंबर का प्रोडक्ट इतना है, तो फर्स्ट नंबर ये है, दूसरा नंबर निकालो। तो आपको बार बार सिखाया, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, अदर नंबर जो हमें गिवन है -4/15, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस नंबर और इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमें -8/9 गिवन है, यानी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज -8/9। फर्स्ट नंबर इज, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, सेकंड नंबर इज दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। पता है आपको कि लेफ्ट साइड से राइट साइड में इक्वल साइन लिखना हो तो प्लस मल्टीप्लाई होता है तो डिवाइड में चला जाता है, क्रॉस या डिकॉटोमी कैलकुलेशन वाला काम है, ये आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 8 सेम ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल 7 की तरह, तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर दो नंबर्स का सम 1 दे रखा था, दो नंबर का सम 1 है, तो हमने वही वाला केस, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, एक नंबर तो हमें 5/20 गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x + 20 = 1, इधर प्लस है तो इधर जाके माइनस सी का कैलकुलेशन वाला पार्ट को सिखा ही रखा है। 20 1 = 20 -5 15/20, 5 3 = 15, 5 4 = 20। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 एंड हुई। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।